हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति आनंद ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि मेरी जो वीडियोस हैं वो बहुत ही कम आ रही हैं और शायद है कि आगे भी ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड वीडियोस कम ही आ पाएँ। तो शायद है कि ना भी आ पाए 2 महीने तक। तो इसलिए कि मेरे जो बीएड के एग्ज़ाम है वो भी बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया, क्योंकि 2 मार्च से मेरे बीएड के एग्ज़ाम है। और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो मेरा अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन लगभग मान लीजिए मेरे पास 1-1.5 महीने का भी समय है उसमें। और ये समय भी मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि मुझे शुरुआत से तैयारी करनी है और मैंने अभी कोई भी तैयारी नहीं की है। अगर मैंने सीटेट में तैयारी की होती तो मुझे इतना बर्डन नहीं होता कि, और मैं नहीं चाहती कि जो मैंने सीटेट में गलतियां की हैं वो मैं यूपी टेट में दोहराऊं। और सीटेट में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी, वो तो मेरी मतलब तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस समय और मैं पेपर भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन हाँ, मेरे घर वालों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हें देना चाहिए, दे लो और फिर देख लो कि इसमें क्या है, कैसा पैटर्न है, किस तरह से एग्ज़ाम होता है और तुम्हें आगे फिर नेक्स्ट जो होगा तो उसमें आसानी रहेगी। इस वजह से मैंने वो एग्ज़ाम दिया है। और एग्ज़ाम हॉल में पहुंचकर फिर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि शायद मैंने थोड़ा सा पढ़ ली होती तो मेरा पेपर और बेटर हो सकता था। अच्छा, पेपर बहुत ही अच्छा आया था। मतलब जैसे है ना कि पहले कोई चीज़ अगर नहीं समझ पाते हैं हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा, पहले मैं समझती थी कि सीटेट ना बहुत ही ज़्यादा हुआ है, उसको इस तरह से मैं लेती थी कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता होगा, बहुत ही टफ सिलेबस होगा, तो इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं पढ़ी होती तो शायद है कि मेरा सीटेट निकल जाता, पर अभी तो मतलब मुश्किल ही है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा मेरे साथ यूपी टेट में भी हो। तो इसलिए मैं जो भी मेरा समय बचता है वो मैं अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को बताना ज़रूरी है। सो इसलिए मेरी जो वीडियोज़ है वो आप लोगों को देखने को इस टाइम नहीं मिलेंगी। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अभी मेरा पूरा फोकस है जो वो है स्टडी पे, जो भी मुझे समय मिले, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक हाउस वाइफ के लिए घर पर रहकर स्टडी करना और फिर बच्चे के साथ में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो भी मुझे समय मिलेगा मैं अपनी स्टडी में लगाना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को तो ये लगता है कि बस 5 मिनट या 8 मिनट की वीडियोस होती है, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी होती है बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो पहले से पूरा सेटअप बनाओ, वीडियोस बनाओ, उसमें 1 टेक 2 टेक पता नहीं कितने उसमें हमारा वीडियोस जो है वो कंप्लीट हो पाता है और उसके बाद फिर एडिटिंग करो, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए वो समय मेरा वो समय हो गया, तो वो सब जो भी मुझे समय मिलता है वो मैं अपनी स्टडी में लगाना चाहती हूँ। तो सो फ्रेंड्स, यही कारण है कि मेरी वीडियोस अभी नहीं आ पा रही हैं। तो ये हो गया मेरा रीज़न वीडियोस ना आने का। और सेकंड टॉपिक है कि अगर आप लोग भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, एक हाउसवाइफ होकर, एक बच्चे के पेरेंट्स होकर, तो आप भी ये स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अभी मैं मतलब 1 वीक से मेरी अच्छे से स्टडी हो पा रही है और मैं अच्छे से समय जो है अपना निकाल लेती हूँ स्टडी के लिए। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इससे शायद है कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हों आप लोग भी। तो मैं ना आप लोग जैसे 6 बजे अगर उठते हैं तो 6 बजे ना उठ करके थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मतलब 15 मिनट ही अगर आप लोग पहले उठ जाते हैं, अगर वो 15 मिनट आप लोग पढ़ लेते हैं, स्टडी में अपने लगा देते हैं 15 मिनट ही आप लोग। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप 1 घंटे लीजिए, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है, देर से सोना और फिर सुबह जल्दी उठ जाना। और वो भी मतलब
जो ये कर रहा है लगातार तो उसके लिए तो हो जाता है, अगर जो नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं ना बस मैं अब यही करती हूँ कि जैसे 10 मिनट 15 मिनट, जैसे मैं मेरे उठने से पहले अगर मैं 6 बजे 6:20 या 6:30 बजे भी उठ रही हूँ तो मैं उठने की कोशिश करती हूँ कि मैं 6 बजे उठूँ, क्योंकि 5 बजे नहीं हो पाता है। तो मैं मतलब 6 बजे तक उठ जाती हूँ और बस 10 मिनट जो भी मेरा जो भी हिंदी उठा ली या VCDP उठा ली, कुछ भी EVS उठा लिया, जो भी मतलब ना थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा टाइम नहीं भी मिलता है तो आप लोगों को तो ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की है, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, और आप लोग क्या करिए ना कि मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मुझे जैसे जो भी काम करना है तो वो मैं पहले अपना रात में सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे इतने टाइम उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर इतना मतलब ऐसे सोच लेती हूँ। ठीक है, अपने मन में कि मुझे कल क्या क्या करना है, कैसे मुझे तैयारी करनी, कितना से कितना मुझे पढ़ना है, क्या कैसे करना है, सब मैं पहले से सोच लेती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में फिर मैं तो इस तरह से आप लोग भी अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना सकते हैं रात में सोने से पहले कि हाँ मुझे कल क्लीनिंग करनी है या कपड़े धुलने हैं या क्या करना है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है अपना टाइम निकालने में। और देखिए दूसरा ये कि जैसे कि आप लोग अपना समय जैसे सोशल मीडिया पे दे देते हैं तो वो समय आप लोग दीजिए, लेकिन जो है आलतू फालतू के वीडियोस ना देखकर आप मोटिवेशनल जो वीडियोस होते हैं वो देखिए। जैसे कि जो स्टडीज़ वगैरह के जो तैयारी करवाते, जैसे कि हिमांशी मैम का है, सचिन सर का है, तो ये सब इनका वीडियोस देखिए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप नहीं मतलब स्टडी का देखना चाहते तो आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखिए कि जैसे कि किचन में जो है हम लोग मैक्सिमम 3-4 घंटा तो बिताते ही हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करिए कि आप किसी का भी उसमें यूट्यूब पर चैनल खोल लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो वो आप लगा के रख दीजिए। वो आपके कुछ ना कुछ तो आपके मतलब माइंड में जाएगा ही। ठीक है, और पढ़ने से मतलब इतना मतलब हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसती जैसे कि जो हम सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टोरी वगैरह होती है तो वो हम अगर सुन रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो वो हो गया। तो अपना जो समय है ना तो उसका मतलब सदुपयोग करना सीखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जैसे कि दिन में आपका बेटा जो आपके बच्चे अगर सो जाते हैं तो उस टाइम आप पढ़ने के लिए आराम से आप बिना डिस्टरबेंस के पढ़ सकते हैं, अपना समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। और रात में हो गया जब अगर आपके बच्चे जल्दी सो जाते हैं 10 बजे तक, तो आप 1 घंटा तो मैक्सिमम पढ़ ही सकते हैं। 10 से 11 पढ़ लीजिए या 11 से 12 पढ़ लीजिए। जिस तरह से आपका घर है आप अच्छे से जानते, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हाँ मेरे घर में क्या है, किस तरह से है, तो आप लोग उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े से शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब 4 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन हाँ आप अगर 1 घंटे भी अगर आपकी शुरुआत में आप अगर 1 घंटे भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो ही बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम हाउस वाइफ के लिए इतना मतलब इतना घर के सारे काम बच्चे पे इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर शुरुआत में हम लोग 1 घंटा निकाल लेंगे पढ़ने के लिए, 1-2 घंटा निकाल लें अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हाँ धीरे धीरे और भी बेटर होता जाएगा। फिर स्टार्ट करना चाहते तो आप लोगों के लिए अगर आप लोग 2 घंटे भी स्टडी करते हैं तो ही बहुत है। आप लोग धीरे से मतलब थोड़ा से शुरुआत कीजिए। ठीक है, एकदम से नहीं कि हाँ मुझे 4 घंटे पढ़ने, 5 घंटे पढ़ने, तो ऐसा नहीं हो पाता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, जैसे हमने कोई टाइम टेबल सेट किया वो चीज़ नहीं हो पाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, चिड़चिड़ापन रहता है पूरे दिन की, अरे ये नहीं हुआ, इतनी देर मैंने सोचा था, इतनी देर नहीं हुआ, और फिर बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा होता है और फिर कुछ काम करने में भी नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, इस वजह से मैं अपनी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से
हम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलती हूँ। मैं अपना जैसा मुझे समय लिया उस हिसाब से अपना कर लेती हूँ, देख लेती हूँ स्टडी वगैरह, तो किसी का काम भी ना रुके और मेरी स्टडी भी हो जाए। क्योंकि जिनकी वजह से मुझे ये करने को मिल रहा है, कि अगर मेरे इन लॉज ना चाहते तो मैं कैसे मतलब ये पढ़ाई कैसे आगे कर पाती। तो उनका भी काम नहीं रुकना चाहिए और मेरी स्टडी भी नहीं रुकनी चाहिए। अगर उन्होंने मतलब मुझे परमिशन दी है तो क्यों ना मतलब उसका सही से पढ़ाई कर ले, शायद है कि बाइलक हो जाए। तो इस वजह से तो किसी को भी निराश नहीं करना चाहती और ये भी नहीं चाहती कि मैं बस उसी में घुसी रहूं और किसी का स्टडी में ही पूरा फोकस करूं और किसी का ध्यान ना दे पाऊं, तो वो भी गलत है। तो मतलब सबको देखते हुए सबका करने के बाद में जो भी समय थोड़ा सा समय एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, इधर उधर से थोड़ा सा समय हम लोगों को चुराना होगा कि हाँ अपनी स्टडी के लिए हाँ ये करना है, तो ये फटाक से कर लिया तो इसमें हमको मिल गया। तो बस इस तरह से थोड़ा सा हमें समय निकालना है अपने लिए और स्टडी करते रहना है। और शुरुआत में आप थोड़ा करिए, फिर मतलब जैसे आदत हो जाएगी ना तो वो बढ़ता चला जाएगा समय, फिर ठीक है तो फिर वो समय निकल ही आता है, चाहे जैसे निकल ही आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। तो अगर आप लोग मेरा मतलब सपोर्ट करिएगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ मेरे लिए सजेशन हो तो वह आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो कुछ भी हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा